हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि मैं आपसे रेगुलर वीडियोस अपनी अपलोड करना शुरू कर दूंगा, जो भी आपकी क्लासेस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो मैं जस्ट दो तीन दिन इसलिए लगे, मैं चेक कर रहा था कि मैं कौन कौन से चैप्टर्स और कौन कौन सी क्लास का क्या क्या चीज़ कवर कर चुका हूँ। सो लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी वो थी 10th क्लास की 3.2 एक्सरसाइज की, 10th CBSE की। ठीक है, तो वो कंप्लीट हो गया था चैप्टर लास्ट वीडियो में। 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। सो आज मैं एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करूँगा और उसका फर्स्ट सम करेंगे हम। फर्स्ट सम के 6 पार्ट्स हैं, तो आज हम उसके वो 6 के 6 पार्ट का सोल्यूशन देखेंगे, कैसे उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब तक जो हमने किया था उसमें नॉर्मल मेथड्स तो नहीं थे ना। नॉर्मल हम मिडल टर्म स्प्लिट करते थे, फैक्टराइजेशन करने के लिए ग्राफ्स वगैरह बनाते थे ना, जहाँ पहले जो हमने किए हुए हैं। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिट बोली जा रहा हूँ, वो करते थे। लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते थे नॉर्मली, जैसे प्लस माइनस करके, एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके। सो आज जो वीडियो, इस वीडियो से या एक कह लो इस एक्सरसाइज से हमने मेथड्स शुरू कर देने हैं कि अलग अलग मेथड्स बने हुए हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के। ठीक है, तो जो सबसे पहला मेथड हमारा आता है वो आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। ठीक है, वो मिडल टर्म स्प्लिट वगैरह तो वो 4th चैप्टर में आएगा, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएंगी। मेरे दिमाग में वही चल रहे थे क्योंकि आज मैं ट्यूशन्स पे वही करा रहा था। सो हम स्टार्ट करेंगे आज से सब्स्टिट्यूशन मेथड के। सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से हम कैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो पहले एक्सरसाइज 3.1 के पहले सम की स्टेटमेंट भी यही है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से हमने इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट सम है हमारे पास, x + y = 14, x + y = 14 एंड x - y = 4। ठीक है, ये हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं। हमने क्या करना होता है, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से x की वैल्यू या y की वैल्यू जो भी आपको ठीक लगे वो निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करनी होती है। जैसे ये हमारे पास दो इक्वेशंस है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो जौन सी मर्जी से, या आपकी मर्जी है, चाहे ऊपर वाली इक्वेशन से कर लो चाहे नीचे वाली इक्वेशन से कर लो, किसी भी दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में से हम x या y निकालेंगे और दूसरे में पुट कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी पहली इक्वेशन है हमारे पास x + y = 14। ठीक है, तो हम करते हैं यहाँ से x निकालते हैं। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 14 - y, है ना। ये प्लस का y उस साइड जाके इक्वल के -y हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट चीज़ क्या, हमने जो ये x की वैल्यू मिली है हम लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो x है इक्वेशन 2 में, इस x की जगह पे हम ये फिल कर देंगे 14 - y, और माइनस का y ऑलरेडी हमारे पास वहाँ पे, तो ये हो जाएगा 14 - y, और -y ऑलरेडी था वहाँ पे, = 4। ठीक है, बस स्केल रख देता हूँ, पेज उड़ी जा रहा बार। सो 14 -y और -y, माइनस माइनस प्लस हो गया अपना, तो ये बन गया माइनस का 2y = 4। ओके, नेक्स्ट -2y, हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो ये 14 उस तरफ ले जाएंगे इक्वल के, तो उधर जाके ये 14 भी हो जाएगा माइनस का, 4 - 14 हो जाएगा। सो -2y = प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ बिगर वैल्यू, माइनस का साइन आ जाएगा, 14 में से 4 गए तो बचे हमारे पास 10। ठीक है, सो y = हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाय -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, तो हमारा y आ जाएगा 5। ठीक है, y आ गया 5। अब ये y की वैल्यू अब चाहे इक्वेशन नंबर 1 में फिल कर लो, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में फिल करो और x निकाल लो। सो मैं 1 में कर लेता हूँ, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। चाहे तो इसको, ये वाली जो इक्वेशन हमने बनाई थी x = दिस, इसको इक्वेशन नंबर 3 देके इसमें भी फिल कर दो, क्योंकि ये बनाई तो 1 से ही है ना, तो उसमें भी डायरेक्ट कर सकते हैं, बाद में भी तो कोई करना है। चलो मैं 1 लिख चुका हूँ, तो मैं 1 पे ही करता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा ये पेज के साइड पे जा रहा है, ये इक्वेशन नंबर 1 लिखा है मैंने साइड पे। ठीक है, जो इसके बाद लिखा है इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारी x + y = 14।
यहाँ पे y की वैल्यू फिल कर दो। y कितना है 5, x प्लस 5 इज इक्वल टू 14, तो x हो गया मेरा 14 माइनस 5 एंड x इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसी एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देनी और फिर x y दोनों की वैल्यू निकाल लेनी। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट सम। आगे करते हैं, मैं एक एक करके सारे 6 के 6 करा दूंगा। ठीक है, रेड पेंसिल। सेकंड है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड सेकंड इक्वेशन इज s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये है मेरी सेकंड इक्वेशन। ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन, नीचे वाली सेकंड इक्वेशन। अब इसमें वैसे तो हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं यहाँ से s की वैल्यू निकाल लूँ, वो आ जाएगी 3 प्लस टी और इसमें पुट कर दूँ। तो बट फिर भी मैंने मतलब मेरे अकॉर्डिंगली अगर इजी और करना है इसको, तो जो ये वाली इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, इसको पहले एलसीएम लेके इसको सिंपल इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी ये p बाई क्यू की फॉर्म में ना, डिनोमिनेटर में भी कुछ है, तो इसको सिंपल पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर क्या होता है ईजी हो जाता है पुट करके वैल्यू निकालना ना। तो इसको सिंपल करने के लिए 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6, 3 2 जा 6, 2 जाके s से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2s। ठीक है, 2 3 जा 6, 3 जाके t से 3t इज इक्वल टू 6। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी 2s प्लस 3t इज इक्वल टू, ये 6 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 6 36। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई। अब चाहे उसको अगर 3 ले चुके तो उसको अगर 2 इक्वेशन ले चुके तो इसको 3 नंबर ले लो, वो कोई इतना वो नहीं है। ये इक्वेशन तो जितनी भी, नंबरिंग का कोई चक्कर नहीं होता। ओके, अब ये इक्वेशन आ गई मेरी। अब फर्स्ट इक्वेशन से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ s की या t की। s की निकाल लेते हैं, ईजी रहेगा। सो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से s आ गया मेरा 3 प्लस टी। ठीक है, s आ गया 3 प्लस टी। अब ये s की वैल्यू मैं पुट करता हूँ 3 में, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 3, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो 2 ऐसे ही s की जगह पे s की वैल्यू वो कितनी है 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 2 इंटू टी 2t प्लस 3t, ये 2t वाली 2t नहीं है, ये 2t है। ठीक है, तो 6 प्लस 2t प्लस 3t 5t इज इक्वल 36। तो हमारा 5t इज इक्वल टू 36, ये 6 उधर जाके माइनस का। ठीक है, तो 5t इज इक्वल टू 30, तो हमारा t आ जाएगा 30 बाई 5, 5 1 जा 5 6 जा, t इज इक्वल टू 6। अब इस t को इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 जहाँ मर्जी पुट कर लो, चाहे इसको या मैं और चीज़ बताता हूँ, इसको 4 ले लेते हैं, इस 4 में पुट कर दो। पुटिंग अंधेरा तो नहीं हो रहा, ठीक है ना। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ t, ये t लिखा, ठीक है, इन इक्वेशन 4। ठीक है, 4 इक्वेशन का s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी कितना है 6, तो s आ गया मेरा 9। ठीक है, आई होप आप समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, अगर नहीं किसी सम में अगर कोई डाउट होता है ना, तो वैसे तो व्यूअर्स बहुत कम है अभी चैनल पे, बड़ी मुश्किल से 10-11 व्यूज़ आते हैं, बट जितने भी हैं चलो, अगर कोई डाउट होता है, अगर चाहे एक बंदे को भी डाउट है, तो वो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हो कि हाँ भी ये सर ऐसे क्यों है, सर कह लो चाहे जो मर्जी, चाहे ब्रदर जो भी है, ये ऐसे क्यों है, मतलब अगर किसी भी स्टेप में डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो कि हाँ भी इस वाले सम में इस नंबर स्टेप पे मेरे को डाउट है, इस वाले स्टेप में डाउट है, जो भी जैसे भी आपको क्लियर करना चाहते हो आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलो अब करते हैं सम नंबर फर्स्ट पार्ट का, सम नंबर 3, फर्स्ट सम का पार्ट 3 कह लो, या फिर फर्स्ट सम का पार्ट 3। इसकी इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड नेक्स्ट इज 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, अगेन मैं इसको 1 नंबर देता हूँ, इसको 2 नंबर इक्वेशन दे देता हूँ। ठीक है, अगला स्टेप आपको मैंने बताया किसी एक में से निकालने की वैल्यू, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, एंड 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, माइनस का y उस साइड जाके प्लस का y हो गया, तो x इज इक्वल टू आ गया 3 प्लस वाई ओवर 3। ठीक है, अब ये x की वैल्यू जो हमने निकाली है,
अब ये x की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो लिख देंगे यहाँ पे पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ओके, तो 2 में 9 है हमारे पास, 9 के साथ x है, तो x की वैल्यू कितनी है हमारी 3 + y/3। ओके, सो -3y एज इट इज़, कोई चेंजेस नहीं। अब यहाँ पे देखो ये 3 ये 9 को अगर मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और मल्टीप्लाई के साइन में हम कटिंग कर सकते हैं अगर होती है। 3 1s 3 3s कटिंग हो रही है। अब ये 3 अंदर चला जाएगा ब्रैकेट के अंदर, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3s 9 हो जाएगा। 3 × y करूँगा तो वो 3y आ जाएगा, ठीक है। और माइनस का 3y मेरे पास ऑलरेडी है, = 9 है। अब ये 3y और 3y तो कट गए, बचा क्या 9 = 9, मतलब कि मेरे को इक्वेशन की कोई वैल्यू ही नहीं मिली। अब जब मेरे को कोई वैल्यू y वगैरह की वैल्यू नहीं आ रही तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि मैं वो x वगैरह भी निकालूँ ना, ठीक है। तो पहली बात तो ये 9 = 9 ये हमेशा ये तो ट्रू है ना कि 9 = 9 होता है हमारा। सो आगे इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि अब दे जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं इनके पहली बात तो इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। और दूसरी बात एंड द रिलेशन बिटवीन दीज वेरिएबल्स कैन बी गिवन बाय y = 3x - 3, ठीक है। इनके जो रिलेशन है वो मैं कैसे दे सकता हूँ, अगर मैं जैसे यहाँ से y निकाल लूँ तो y उधर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा ना, तो y = 3x - 3। तो अब फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ इसको, इस इक्वेशन में y उधर ले जाऊँ 3 इधर ले आऊँ तो y = 3x - 3 हो जाएगा। अब ये चीज़ पॉसिबल किस वक्त है, अगर मैं यहाँ पे y को 0 भरूँ तो x 1 आ जाएगा, मतलब जौन सी वैल्यू मैं y की भरती जाऊँगा उस हिसाब से x मिलता जाएगा। y को 1 भर दूँ कुछ x की वैल्यू मिल जाएगी, y को 2 भर दूँ कुछ x की वैल्यू मिल जाएगी ना, मतलब कि यहाँ पे जितनी वैल्यूज़ मैं y की भरूँगा उतनी वैल्यूज़ मेरे को x की मिलती जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम सिर्फ लिख देते हैं नीचे, जैसे ऐसा कोई केस आता है कि दिस इज़ ऑलवेज ट्रू, ये तो हमेशा ट्रू है, 9 = 9। सो जो गिवन इक्वेशंस है मेरी इन दोनों के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे और उनमें से एक सोल्यूशन कोई भी आपने निकाल के दे देना है, कोई भी एक। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे y 0 ले लूँ तो 3x - 3 माइनस का 3 जाके प्लस का 3 = 3x, तो x आ जाएगा मेरा 3/3 एंड x = 1, ठीक है। तो एक सोल्यूशन इसका जो होगा y = 0 x = 1, तो वन ऑफ विच सोल्यूशन इज दिस, ऐसे करके आप लिख सकते हो कि इसका एक सोल्यूशन जो है वो ये है, ठीक है। आई होप आप सबको ये जो हमने फर्स्ट पार्ट के 3 सम किए हैं ये समझ आए होंगे। मेरा क्या होता है कि मैं वीडियो को थोड़ा लेंथी नहीं करना चाहता, अगर वीडियो लेंथी हो जाएगी थोड़ी तो मेरे को लगता है कि ऐसे बच्चों को बोरिंग लगेगी, बट पता नहीं, शायद अगर 1-2 बच्चे जितने भी व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं अगर उनको लगता है कि ऐसे ही ठीक है, ठीक है, तो मैं आज के लिए ऐसे ही करूँगा। मतलब अभी के लिए मैं वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मिनट की वीडियो रखने की कोशिश करूँगा, उससे ऊपर मैं वीडियोज़ को नहीं रखने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो हम फर्स्ट पार्ट के 3 सम्स कर चुके हैं, तो अब जब अगली वीडियो करेंगे तो उसमें वो 3 पार्ट्स कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा ये भी ना लगे कि हाँ भी बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। और 3 पार्ट्स हैं, आप ईजिली इनको समझ भी पाओ, ठीक है। कम काम हो बट अच्छा काम हो, तो उसके लिए आज के लिए हम यही रखते हैं, फर्स्ट सम के 3 पार्ट्स ही रखते हैं। आई होप आप सबको इन तीनों पार्ट्स की अच्छी तरह से पता लग गया होगा इनमें कैसे सॉल्व करना है, क्या मेथड है, ठीक है। अगर फिर भी आपको कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ो और अपनी रिवीजन करो, जो भी पेपर्स पढ़ो और कामयाब हो ज़िंदगी में, ठीक है। ओके, थैंक्स अ लॉट।